जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। बिल्कुल सही आपने देखा है थंबनेल पर, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। लाइव फ्री क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सभी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मैंने प्रीवियस ईयर में कई सारे क्लासेस करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एग्जाम 2025-26 के लिए। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया, बिल्कुल फ्री बैच है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे क्लास नोट्स पीडीएफ सब टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड की जाती है। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड ईयर है आपका और आपका 6 सेमेस्टर है। ठीक है, 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर में हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, जैसे आपने 5th सेमेस्टर में दिया है। ठीक है, तो ये आपका पहला पेपर है, हिंदी का पहला पेपर है। पेपर का नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ये आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी के लिए ये सिलेबस है। राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान की जो भी यूनिवर्सिटी है, बिहार की जो भी यूनिवर्सिटी है, झारखंड के जो भी यूनिवर्सिटी है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपका पेपर का नाम सेव होना चाहिए। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है, हालांकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए मैं अलग से सिलेबस लेकर के आऊँगा, क्योंकि आप लोगों का 4 पेपर होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पढ़ने से मिलेगा क्या, हिंदी भाषा। ठीक है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो देखें यहाँ पर आपको मिलेगा कि भाषा के अंगों, हिंदी भाषा के उद्भव तथा विकास और देवनागरी लिपि के स्वरूप की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, विद्यार्थियों को हिंदी की वैज्ञानिक एवं वैधानिक स्थिति से परिचित कराना इसका मकसद है। हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, ये आपको समझने, देखने को और जानकारी हासिल करने के लिए इस सिलेबस में आपको मिलेगा। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स कितना है, बहुत बच्चे पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है बाबू। ठीक है, जिसमें से 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 25 नंबर में आपको 10 नंबर पाना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, 75 नंबर का आपका पेपर होगा, इसमें से आपको 30 नंबर पाना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे। यानी कुल मिलाकर के 100 में से 40 नंबर आपको पाएंगे तभी आप पास हो पाएंगे। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करना, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 6 सेमेस्टर में अगर बैक लगता है तो बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराना है और तैयारी भी कराई जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले देखें हम यूनिट 1 में। अच्छा, टोटल 8 यूनिट हैं आपके। 8 यूनिट में फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो देखें भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, इसमें भाषा आपको पढ़ना है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा का स्वरूप कैसा है, भाषा की अभिलक्षणा। ठीक है, अभिलक्षण। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपको भाषा विज्ञान की परिभाषा पढ़नी है आपको। भाषा विज्ञान का प्रकार, भाषा विज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है, भाषा विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ग्रहण करनी है यूनिट 1 में। ठीक है, चले यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है भाषिक संरचना तथा स्तर। जो भाषा का संरचना है और उसका स्तर क्या है, इसके बारे में जानकारी ग्रहण करना है, जिसमें आपका आएगा ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यूनिट 2 में जानकारी ग्रहण करनी है, सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर इसका जो सिलेबस है मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पिछले साल कहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चले देखें हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका विकास। ठीक है, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति में आपको पृष्ठभूमि इसकी पढ़नी है, अपभ्रंश, अवहट्ट हिंदी, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, इन सब के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है यूनिट 3 में। ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अवहट्ट हिंदी, पुरानी हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, बाकी यूनिट 2 देखें, यूनिट 1 तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, इसमें आपका
भाषा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें आपका ध्वनि और शब्द यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। जो पूछे गए थे मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप लोग ध्यान में रखेंगे सभी चीज़ों को, ठीक है। बुक आप कहाँ से लेंगे? बुक आपको खरीदना है तो क्या करेंगे? चाहे तो आप बुक खरीदिए, चाहे तो आप सीरीज खरीद के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसको केवल पास होना है वो सीरीज खरीद लेंगे। जिसको एमए करना है, एमए के बाद आप लोग नीट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उसके बाद आप लोग ठीक है पीएचडी वगैरह करने के लिए सोच रहे हैं तो बुक लेना अनिवार्य है बाबू। बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बुक का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके वहाँ से आप बुक परचेस कर सकते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट के थ्रू। चले अब यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी शब्द संपदा और उनके मूल स्रोत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, आधार, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण, स्थान, प्राण तत्व और अनुशासिकता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिसको केवल पास होना है बाबू, ये तो आपका हो गया यूनिट 4। जिसको पास होना है वो सीरीज से पढ़ लेगा, केवल पास होना है तो, ठीक है। बाकी आगे अगर नहीं पढ़ना है तो सीरीज सबसे बेटर है आपका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। तो और जिनको आगे पढ़ना है वो ध्यान रखिएगा, बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चले यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर है आपका यूनिट 5, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी, ठीक है। इन बोलियों का परिचय आपको कराना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी की वैधानिक तथा संवैधानिक स्थिति, ठीक है। हिंदी की वैधानिक और संवैधानिक स्थिति क्या क्या है, जिसमें राजभाषा आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये पिछले साल यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में, ठीक है। राजभाषा अधिनियम तथा उनका विश्लेषण, ठीक है। राजभाषा अधिनियम से कई क्वेश्चन आपके बने थे। संवैधानिक प्रावधान तथा उनका विश्लेषण, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, ठीक है। इन्हीं दोनों टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे पिछले साल में, तो ध्यान रखेंगे यूनिट 6 को, ठीक है। चले अब यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है? देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, समस्या क्या है, इसमें सुधार क्या हो सकता है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इस बार देखिए क्या होता है, ठीक है। जो पिछले साल पूछे गए थे मैं वही आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चले और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना सिलेबस देख ले, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चले अब यूनिट 8 में बाबू आपको क्या पढ़ना है? क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन, जो क्षेत्र में बोलियां हैं हमारे आसपास की, ठीक है, उसका विशेष अध्ययन, ठीक है। अच्छे तरीके से उसका अध्ययन कैसे करना है, इसमें क्या है? क्षेत्रीय बोली का विकास क्रम, ठीक है, और क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास कैसे हुआ है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, ठीक है। तो ये 8 यूनिट मैंने आपके कंप्लीट करा दिए और बताया मैंने कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पिछले साल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमें सपोर्ट जरूर करें आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोगों के क्लासेस मैंने करा रखे हैं, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपके मैंने सारे क्लासेस करा रखे हैं, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।